आज मैं केमिस्ट्री के मतलब सही तरीके से केमिस्ट्री को समझाने और पढ़ाने वाले, मुझे लगता है कि अगर डुमरांव में कोई शिक्षक हैं तो वो गुरु का नाम है अनिल सर। क्योंकि मैं बहुत दिनों तक तो सर से ज्ञान नहीं लिया हूँ, लेकिन जितना भी मैं इनको जानता हूँ और जितना भी सर से मैंने अध्ययन किया है, तो मुझे लगता है कि हाँ, डुमरांव में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सच में शिक्षक हैं। तो आप लोग लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे यूट्यूब दर्शक हैं, चाहे जो भी छात्रगण हैं या जो भी हमारे गुरुजन हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे थे, कुछ सभी को पता है कि एक मैंने वीडियो बना रखा था, जिस वीडियो का हेडिंग था डुमरांव के टॉप 10 टीचर, जिसमें कुछ शिक्षक लोग का नाम दिए थे और कुछ शिक्षक गण का नाम छूट गया था। तो जिसके लिए मैं बार बार हर वीडियो में माफ़ी मांग रहा हूं कि जिन गुरुजनों का फोटो या छूट गया है, तो मैं उनसे आज भी माफ़ी मांग रहा हूं। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जिन शिक्षकों का तस्वीर छूट गया है, मैं उनका इंटरव्यू डायरेक्ट अपने चैनल से कराऊं और लूं। तो आज हम आए हैं अनिल सर के पास। तो देखिए सर, अनिल सर से भी मैं माफ़ी मांगता हूं, माफ़ी चाहता हूं कि सर आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैंने उसमें एक्सपीरियंस की बात डाली है, जिससे कुछ शिक्षक लोग हैं जिनको मतलब गुरुजन को बुरा लगा है कि आपने मेरा एक्सपीरियंस गलत एक्सप्लेन किया है या कुछ भी। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर किया हूं, मैं मानता हूं कि ये गलती मैं किया हूं। तो हम आज बात करते हैं अनिल सर से और पूछते हैं कि सर, आप कब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं और कब से आप सफाखाना रोड में पढ़ाना शुरू किए हैं। तो हम पूछते हैं अनिल सर से। अच्छा, तो हम 2001 से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। शुरू में एक अरविंद सर थे, डीके कॉलेज के टीचर्स फिजिक्स के, उनके बगल में भोजपुर पढ़ाते थे। तो ऐसा कुछ बाध्यता आया जिससे सर लोग वहाँ बंद कर दिए। तो 2005 में हम डुमरांव आ गए। डुमरांव थाना के बगल में 2005 से हम पढ़ाने का काम प्रारंभ किए। 2005 से 2006 या 7 तक साल भर पढ़ाए डुमरांव थाना के पीछे। उसके बाद हम सफाखाना रोड में आ गए। यानी 2007 से आप सफाखाना रोड में आ गए। और रही सवाल, एक आलोक जी प्रश्न डाले थे कि मैं जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कुछ गुरुजन को ठेस भी पहुंचता है, और किसी किसी के एक्सपीरियंस की जो बात है, अनुभव की जो बात है, उसमें मैंने टाइमिंग गलत बोल दिए हैं। हाँ। तो मेरा सोच है कि टाइमिंग से प्रतिभा की कोई लेन देन नहीं है। समय और सारणी प्रतिभा की मोहताज नहीं होती है। कोई बच्चा है, वो साल भर में आईएएस कर जाता है, और वही स्टूडेंट्स अपने ऑल लाइफ स्टडी करते करते उस सीमाओं को लांघ नहीं पाता है। टाइमिंग जो है विद्वता की कोई पहचान नहीं है। एज जो है, उम्र जो है, यह भी कोई विद्वता की पहचान नहीं है। यह प्रतिभा जो है एक ईश्वरीय देन भी है, और एक जाज्बा भी है, एक लगन भी है। तो जिन व्यक्ति में लगन होता है, वो कम समय में भी उन सीमाओं को पार कर जाता है। अगर लगन, संघर्ष, ये सारी चीज टीचर्स से लेकर स्टूडेंट तक न हो तो अलाइफ भी लग सकता है। इसमें आलोक जी पर नाराज होने की मुझे कहीं दृष्टि नहीं दिखाई दे रही है। हमें 2018 से पढ़ाने का अनुभव है, और आलोक जी से बोला गया 6 बरस। इससे मुझे नाराज होने की बात नहीं है। इससे मेरी विद्वता, विद्वंता, मेरी पहचान ये ध्वस्त होने वाली नहीं है। जैसे सूर्य आकाश में खिल जाते हैं,
तो व्यक्ति को एहसास हो जाना चाहिए कि सवेरा हो गया। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि सूरज जगाते हैं, ये तो अनुभव की बात है हमारे दृष्टिकोण से। और हर एक टीचर्स, व्यक्ति, इंसान अपनी अपने सोच के अनुसार अपना वक्तव्य रखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वही 100% सही है। ये मेरा सोच है कि समय विद्वता की पहचान नहीं है। किसी ने बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी विद्वता आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड भी है। तो आलोक जी, और कोई प्रश्न हो तो मतलब अपने अनुसार हम देंगे। बिल्कुल सही। अभी जो भी शिक्षक गण हैं जिनको लग रहा था कि मतलब अनिल सर का एक्सपीरियंस गलत बताए हैं या एक्सपीरियंस ज़्यादा है या कम है, तो इसके बारे में तो सर ने बहुत बखूबी एक्सप्लेन कर दिया कि ये नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है उसके आधार पे ये किया जाए, मेरी विद्वता क्या है एक्सपीरियंस बताने से कोई मतलब नहीं है। क्या सर ऐसा ही बोले? ऐसा ही। तो देखिए सर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया और सर ने ये भी बता दिए कि मैं 2001 से सर केमिस्ट्री पढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी कि सर के एक्सपीरियंस को अब एक्सप्लेन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। सर ने खुद बताया कि सर कब से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को यह बात क्लियर हो चुका होगा कि सर की एक्सपीरियंस क्या है। सर अब रहा सवाल मेरा एक क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि अभी तक इतना दिनों से अभी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस कहा जाए, अब मुझे लगता है कि सही में जो भी हम आपसे जानकारी लिए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम जिनसे पढ़े हैं वही हमारे गुरु हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमसे जो भी सीनियर हैं सब हमारे गुरु हैं, चाहे मैं उनसे पढ़ा हूं या नहीं पढ़ा हूं। मैं अनिल सर से जितना दिन से मिला हूं इनसे ज्ञान ही लिया हूं, ज्ञान सीखा हूं, तो ये हमारे गुरु हैं। और जो भी हमसे सीनियर है सभी हमारे गुरु हैं। तो रहा सवाल मेरे अनिल सर से कि सर अभी तक आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे अभी फिलहाल का एग्जाम हुआ 2020 का, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कितना स्कोर किए बच्चे? अभी तक मेरे यहाँ जो भी केमिस्ट्री पढ़े हैं तो 2020 का जो रिजल्ट आया है उसमें एक लड़की है जिसका नाम तो हम भूल रहे हैं, प्रतिमा कुमारी शायद करके है। वो यहाँ पर रहती थी, उसके पिताजी कोई सरकारी जॉब में थे, ऐसे तो कोई लौर की निवासी थी लोग। तो उनका अभी तक 88% केमिस्ट्री में मेरे यहाँ की बच्ची है। 88। हाँ 88 रहा। मतलब कि सर ने बताया कि 2020 का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स 88 है, यानी केमिस्ट्री में 88। आप समझ सकते हैं कि इस बिहार बोर्ड में जो बच्चा या जो छात्र 88 नंबर लाए हैं तो लगता ही होगा आपको कि केमिस्ट्री पढ़ाने में क्या जादू है। मतलब हमको तो लगता है कि जो केमिस्ट्री पढ़ाने का सर का तरीका है वो एक जादुई तरीका है, लेकिन बच्चों में लगता है कि छा गया केमिस्ट्री, समझ में आता है बखूबी कि हाँ केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। कुछ लोगों को लगता है कि फिजिकल पे मतलब पकड़ है, किसी को लगता है कि ऑर्गेनिक पे पकड़ है, किसी को लगता है इनऑर्गेनिक पे पकड़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं यानी 3 हैं, तो सर को हमको लगता है कि बिल्कुल 100% मैं बोल सकता हूं कि पूरे आप जो भी छात्र पढ़ते हैं हमको लगता है कि केमिस्ट्री का बिल्कुल उनको परफेक्ट ज्ञान तो हो ही जाता है यदि वो पढ़ने वाले छात्र हो तो रहा सवाल कि आपको ये क्लियर हो गया कि 2020 में सर के यहाँ से 88% सबसे हाईएस्ट मार्क्स था। तो सर ये बताइए कि अभी फिलहाल तो अभी बहुत लॉकडाउन में सारे बच्चे तो पहले ये टेंशन में हो गए हैं कि मैं एग्जाम कैसे दूं, मैं पढ़ूं कैसे। तो सर इसमें आपका ऑनलाइन का कुछ सीरीज चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आगे आएगा या नहीं आएगा? अभी तो चल नहीं रहा है, लेकिन 15 या 16 तारीख से हमारे ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होगा और मैं उस ऑनलाइन क्लास में सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था चैप्टर को लेकर आएंगे। बिल्कुल सही। और रही सवाल, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बहुत लोग डाले हैं, तो क्लास का भी एक जरिया होना चाहिए। जो चैप्टर हम लोग खोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास कराने के लिए, क्लास देते भी हैं हम,
बहुत सारे टीचर्स लेते हैं। तो उसमें ऑनलाइन जब क्लास हम लोग खोलते हैं तो हमें लगता है कि ऑनलाइन क्लास में एक क्लास जिस पॉइंट्स को उठाते हैं हम लोग, उसका लेक्चर क्लास होना चाहिए। बिल्कुल सही। सिर्फ एक पॉइंट पर एक दिन यदि उसका लेक्चर हो, जैसे मैंने सॉलिड स्टेट उठा दिया, जी सर। तो सॉलिड स्टेट क्या है इसका पहले एक दिन क्लास यूट्यूब पर इंट्रोडक्शन क्लास होना चाहिए, बिल्कुल सही। और दूसरे दिन उसी चैप्टर्स का, उसी पॉइंट का स्टडी एंड लेक्चर दोनों होना चाहिए। तब वो बच्चा ऑफलाइन के जैसे समझ पाएगा। बिल्कुल सही सर। मेरा सुझाव है, ये मेरा सुझाव है, एक दिन लेक्चर क्लास हो और उसी पॉइंट्स का एक दिन लेक्चर और का स्टडी दोनों हो, तो हमको लगता है कि वो ऑफलाइन के जैसे बच्चा परफेक्ट समझने में कारगर होगा। मतलब सर जो आपने बताया है, यानी कि आपका 15 या 16 तारीख से कुछ इस तरह के वीडियोज आएंगे, यानी स्टूडेंट लोग में बहुत बेसब्री से इंतजार है कि डुमरांव के हर शिक्षकों का ऑनलाइन वीडियोज जो है आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, सभी अच्छा पढ़ाता है, सभी जो भी शिक्षक गुरुजन हैं, तो मेरे लिए तो सब गुरु है, सब अच्छे पढ़ाते हैं। तो लेकिन फिर भी एक आपके वीडियो का बहुत बेसब्री से बच्चों में ये है कि अनिल सर का अभी तक ऑनलाइन वीडियो नहीं आया। तो जो भी छात्रगण हैं, तो बहुत जल्द अनिल सर का वीडियो आ रहा है द सॉलिड स्टेट का, जो कि मुझे लग रहा है कि या तो मेरे चैनल के माध्यम से आएगा या फिर जो भी चैनल होगा उसको डायरेक्टली आपको बताया जाएगा कि किस चैनल पे आ रहा है। तो अब सर हम ये बताते हैं, मेरा इंटरव्यू तो अब अंत पे चल रहा है, तो मैं इसके साथ साथ ये बताऊं, मुझे लगता है कि सर के पास इस केमिस्ट्री के बाद भी एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कविता बोलते हैं सर, बहुत अच्छा कविता, जिसमें इसका प्रशंसा हम खुद नहीं कर सकते हैं बखूबी। आपको ये देखना होगा, तो एक HBMC प्रोग्राम हुआ था जिसमें सर को चीफ गेस्ट के रूप में मैंने आमंत्रित किया था, तो उसमें सर का एक कविता है, आप लोग जरूर सुनिए, काफ़ी अच्छा लगता है। और सर में सबसे अच्छा मुझे पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ लगता है कि सर इतना अच्छा कविता बोलते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरा तो उतना उम्र भी नहीं है कि मैं सर के बारे में कुछ बोलूँ। तो ये सर बताइए कि अभी तो मेरा इंटरव्यू लास्ट हो रहा है, तो इसमें बताइए कि सर सच में केमिस्ट्री को कैसे बच्चों को अध्ययन करना चाहिए और कैसे केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ एक लास्ट में छोटी सी कविता बोल देते तो बहुत अच्छा होता है। सवाल ये है, केमिस्ट्री की ही बात नहीं है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, हमें जहां तक ज्ञात होता है, यदि बच्चा 7 क्लास से अपने कंसेप्ट को अच्छा तरह से का संभाल कर रखता है, तो हमें लगता है कि 11 और 12 में वो सिर्फ सर से संपर्क करे तो केमिस्ट्री जैसे नदी की पानी धारा की तरह बहता है वैसे बहना प्रारंभ कर दे। रही सवाल दूसरी, बच्चों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो क्लासरूम में बैठता है तो डिसिप्लिन मेंटेन करे। बिल्कुल सही सर। और डिसिप्लिन के साथ साथ टीचर्स की हर एक बातों को वह परिपूर्ण रूप से सुने। जिन स्टूडेंटों में सुनने की कैपेसिटी नहीं होगी, लेक्चर सुनने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स को किसी भी टीचर्स को समझाने की कैपेसिटी नहीं है। 100% सही है सर। यदि साइंस के बच्चे साइंस के टीचर्स का लेक्चर सुनने में असमर्थ है, तो हमें नहीं लगता है कि वो अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएगा। बिल्कुल सही सर, ये मेरा सुझाव है। ये तो सही है सर। और रही सवाल कि यदि ट्यूशन या कोचिंग या क्लासरूम में जो बच्चा जाता है 45 मिनट का यदि क्लास टीचर्स लेते हैं, तो स्टूडेंट्स का
ये जिम्मेदारी बनता है कि वो घर पे भी 45 मिनट सेल्फ स्टडी करे, तो हमें नहीं लगता है कि उसके मार्ग में कोई भी विषय, साइंस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट रोड़ा बन सके। ये मेरा सुझाव है। और आलोक जी एक बात बोले कविता की, तो अभी तो मैं कविता कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन जरूर हिंदी से भी मेरा लगाव रहता है और बहुत अच्छा लगाव रहता है। लेकिन गुरुजनों पर मैं जरूर एक कविता जरूर बोलेंगे। वो मेरा लिखा हुआ नहीं है और हमने 7 क्लास में उस कविता को पढ़े कि गुरु को कैसा होना चाहिए और गुरु और शिष्य के बीच क्या संबंध होना चाहिए। एक कविता मैंने पढ़ा था हिंदी में कि गुरु कुंभ कुम्हारी है कि काट न काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे कि बाहर मारे चोट। हर एक गुरुओं को एक कुम्हार की भांति अपने शिष्यों के साथ कार्य करना चाहिए। हर एक कुम्हार चाहता है कि मेरा घड़ीला इतना सुंदर हो को मार्केट में यानी बाजार ऊपर सबसे टप हो। हर एक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य इतने अच्छे हो कि बिहार टप हो। बिल्कुल सही। उस टप कराने के लिए गुरुजन को क्या होना चाहिए? कुम्हार की तरह। जैसे कुम्हार अपने घड़ीला को बनाता है तो एक डंटा से, एक थपुआ से पीटता है, उसमें एक भी कंकड़ रहता है तो उसको निकाल कर फेंक देता है। ठीक उसी तरह गुरु को भी होना चाहिए। यदि एक भी बुराई अपने शिष्यों में पाता है तो उसे समझाकर, दबाव देकर, जैसे हो उसे निकालना चाहिए। ये मत सोचिए कि वो बच्चा मेरे यहां से पढ़ना छोड़ देगा तो क्या होगा। वो आपके यहां से पढ़ना छोड़ देगा, आपके बातों को मानना छोड़ देगा तो हमको लगता है कि उसके साथ उसकी विद्वता भी छोड़ देगी। बिल्कुल सर, 100% सही सर। इसलिए हर एक गुरुओं को कुम्हार की भांति अपने शिष्यों के साथ कार्य करना चाहिए। आनंद तो तब आता है जब गुरुजन सुनते हैं कि मेरा बच्चा है, मैंने इस वर्ष में पढ़ाया है और वो आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है या किसी वैज्ञानिक अनुसंधान में रिसर्चर है, तो गुरुजन को उसमें कुछ मिलता नहीं है, परंतु इतना वो आमोद प्रमोद मिल जाता है कि लगता है कि संसार की सारी संपत्ति उसके हृदय में बस गया हो। इसलिए अर्थ मायने नहीं है, मायने शिष्य की भविष्य है। और लास्ट में मैं एक बात ये जरूर बोलेंगे कि जितने आप पढ़ाई पर गुरुजन लोग ध्यान देते हैं, सिलेबस पूरा करने पर ध्यान देते हैं, उसका 20% यदि संस्कार पर भी बच्चों को ध्यान देते तो मुझे या किसी भी गुरु को ये नहीं कहना पड़ता कि डिसिप्लिन क्या चीज होती है। बिल्कुल सही। रही सवाल, हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकता। हमें लगता है कि शिष्य और गुरुओं के बीच भी विद्वता का आनुवंशिकता होता है। जैसे मां बाप की परछाइयां बच्चे पर पड़ता है, ठीक उसी तरह से गुरुओं का भी छाप अपने शिष्यों पर पड़ जाता है। इसलिए हर एक गुरु को यह ध्यान देना जरूरी है
कि 45 मिनट की क्लास में 5 मिनट डिसिप्लिन एंड संस्कार की भी बात होनी चाहिए। वह बच्चा अपने भविष्य में कभी नहीं भटक सकता है। तो सर ने काफ़ी अच्छा बताया, मुझे भी सुन के अच्छा लगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो सर ने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत की, सर का नहीं लिखा हुआ है, फिर भी बहुत आनंद आया सुनने में। तो सर का कविता तो ज़रूर हम लेके आएंगे अपने इस चैनल पे, और सर का जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर है वो भी आएगा इस चैनल पे बहुत जल्द, 15 से 16 तारीख तक, 16 तारीख तक। लेकिन सर ये बताइए कि ये कविता जो होगा वो आएगा या नहीं आएगा? देखिए, हम चैप्टर चालू करेंगे सॉलिड स्टेट, और केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉलिड स्टेट। देखिए कितनी अच्छी बात है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो जिस दिन हम ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे, तो ये पूरे ब्रह्मांड की अवस्था क्या होती है, मैं इसी पर लास्ट में एक कविता जरूर बोलेंगे कि अवस्था शब्दों की सारांश क्या होनी चाहिए। एक कविता के माध्यम से उसी ठोस के परिचय में हम जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे YouTube दर्शक हैं, सर ने बताया कि ठोस अवस्था में सर की एक छोटी सी कविता आएगी। तो बहुत जो भी छात्रगण हैं इंतजार में हैं, तो बहुत जल्द सर का द सॉलिड स्टेट चैप्टर आ रहा है। तो आप लोग इसी तरह बने रहे हमारे YouTube चैनल पे, और बहुत जल्द ही द सॉलिड स्टेट चैप्टर आ रहा है। तो धन्यवाद।